हेलो बच्चों, मेरे शिक्षक साथियों। शिक्षण आनंद है, धंधा नहीं है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका सृजन नवाचार में हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, एक नए नवाचार के रूप में। आज जी किया क्यों ना उस विषय के साथ खेला जाए जो अपने में गूढ़ है। जब हम किसी विषय का ज्ञान देते हैं तो बच्चों को अगर उनके परिवेश से उसको जोड़कर अगर ज्ञान दिया जाए तो ज्ञान में स्थायित्व आता है और फिर उसका विस्तार होता है, क्योंकि वो बच्चा एक से दूसरे में, दूसरे को तीसरे में ये चीज़ को आगे बढ़ाता है और यही हमारा लक्ष्य है। और बच्चों, आज का हमारा विषय क्या है? आज का हमारा विषय भिन्न है। अब भिन्न आते ही दिमाग में थोड़ी चकराहट आती है ना, तो शिक्षक लोग भी ध्यान दें और बच्चे इसको बहुत ध्यान से देखें, तो हमारी भिन्न जो इतनी कठिन हमें लगती है एकदम आसान हो जाएगी। और कोई अगर इसको पूछेगा तुरंत 2 सेकंड में इसका आंसर आप लोग दे दोगे। अब देखिए, पहले तो इसको हम समझ लें कि क्या होता है। तो देखिए, मैंने इसीलिए यहाँ एक सेब बनाया है। सेब पता है ना बच्चों, यहाँ एक सेब बना। सेब कितनी है? तो सेब तो एक है। अब सेब को मैंने क्या किया है, 2 टुकड़ों में बांट दिया है। सेब को कितने टुकड़ों में बांटा है? 2 टुकड़ों में बांटा है। तो ये 1/2 के रूप में हमने लिखा, क्योंकि पूर्ण संख्या है तो 1 है ना, 1 को 2 टुकड़ों में बांटा है। अब इसको भूल जाइए कि 1/2, 1/4, अंश बटे हर। आज एक नए तरीके से आप भिन्न सीखिए। तो इसमें हमने क्या किया ना बच्चों, कि मम्मी बटे बच्चे। आज से हमारी एक नई भिन्न शुरू होती है, मम्मी बटे बच्चे। अब ये तो नहीं भूलोगे ना, मम्मी अंश हुई और बच्चे हर हुए। मम्मी का स्थान ऊपर होता है तो मम्मी तो हमेशा ऊपर रहेगी और बच्चे नीचे रहेंगे। तो अब बटे का मतलब होता है बांटना। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया कि मम्मी बटे बच्चे। आज हमारा बिल्कुल नया तरीका है। अच्छा, मानते हैं कोई पूछता है ना कि भिन्न किसे कहते हैं या किस रूप में लिखा जाता है, तो लोग बताते हैं ना कि A/B के रूप में जो लिखा जाता है वही भिन्न है। तो आज से इसको भी नए तरीके से याद रखिए। ए से अम्मा और बी से बप्पा, तो क्या हो गया? अम्मा बटे बप्पा। भिन्न का मतलब क्या हुआ? कोई पूछे तो अम्मा बटे बप्पा। ये चीज़ आप याद कर लीजिए, कभी भी आपको ये चीज़ नहीं भूलेगी। अब जब मम्मी याद आएंगी तो अंश याद आ जाएगा, और जब बच्चों की बात आएगी तो हमें हर याद आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से जब हम नीचे देखिए, हाँ मैंने कई चीज़ बना के रखी हुई है। तो ये देखिए, ये हमारी क्या है? ये हमारी रोटी है। उसको मैंने कितने टुकड़ों में बांट दिया बच्चों? इसको हमने 8 टुकड़ों में बांट दिया। कितने टुकड़ों में बांट दिया? इसको हमने 8 टुकड़ों में बांट दिया। तो है तो रोटी एक ही ना, तो एक ऊपर आ गया और जो टुकड़े इसके हमने गिने वो नीचे आ गया। तो एक रोटी थी, उसको हमने 8 टुकड़ों में बांटा। तो ये समस्या आती है कि अगर इस ढंग से भिन्न आ जाती है तो हमको ये समझ में नहीं आता है कि इसको लिखना कैसे है। तो हमेशा याद रखिए, जितने टुकड़े होते हैं वो हमेशा नीचे लिखे जाते हैं, और जो पूरी चीज़ होती है, पूरी संख्या होती है पूर्ण, वो ऊपर लिखा जाता है। ये आ गया। जैसे आपके कक्षाओं में दिया जाता है ना कि रंगीन हिस्से गिनकर लिखिए या सफ़ेद हिस्से गिनकर लिखिए, तो भी आपको समझ में नहीं आता है। तो देखिए, मैंने 4 टुकड़े किए। एक मैंने रोटी के 4 टुकड़े किए और एक टुकड़ा मैंने रोटी का रंगीन रख दिया, बाकी 3 टुकड़े हमारे सफ़ेद हैं, यानी एक टुकड़ा हमने किसी को दे दिया। अगर इसको हमें लिखना होगा तो हम कैसे लिखेंगे? इसको हम लिखेंगे 3/4। इसको लिखेंगे 3/4। 1, 2, 3 हिस्सा हमारा है ना, 3 हिस्सा हमारा सफ़ेद है, तो 3 और 4 पूरा, जितने ये गिनती की जाएगी ना टुकड़ों की, वो हमेशा नीचे रहेगा। ये चीज़ आप ध्यान रखिए। तो अगर इसको रंगीन हिस्से को अगर हमें लिखना होगा तो हम, एक है ना रंगीन हिस्सा और है 4 ही टुकड़े, तो 1/4। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। उसी तरीके से मैंने देखिए यहाँ एक फिर रोटी ली, उसको 2 टुकड़ों में बांट दिया है, तो 1/2। अगर इसके सफ़ेद हिस्से की बात की जाएगी तब भी 1/2, और रंगीन हिस्से की बात की जाएगी तब भी 1/2। तो इस तरीके से हम इस चीज़ को बहुत आसानी से जान जाएंगे। अब चलिए, ये तो बात भिन्न की होगी। अब हम बात करते हैं सम भिन्न, जिसको उचित भिन्न भी कहते हैं। तो इसको जानने के लिए बच्चे ना, परिभाषा याद नहीं होती है, सम विषम या मिश्र आ जाता है तो मैं समझ भी नहीं आता है। आज एक नई परिभाषा लीजिए आप और इसको याद करिए, दिमाग में बैठाइए, कभी नहीं भूलेगा। क्योंकि जब कोई ज्ञान को हम किसी परिवेश से जोड़ते हैं तो वो स्थायित्व हो जाता है। तो आपको स्थायी रूप से इसको रखना है, क्योंकि हमारे गणित में सिर्फ 4 संक्रियाएं हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। लेकिन फिर भी हमारे दिमाग से निकल जाता है, क्योंकि उनके तरीके बदल जाते हैं। अब देखिए, सम भिन्न को मैंने कैसे समझाया ना, ऐसी भिन्न जिसकी मम्मी बच्चे की लंबाई से कम हो। ठीक है, ध्यान रखना, मम्मी कौन है? मम्मी अंश होती है ना, अंश हमेशा ऊपर होती है। तो ऐसी भिन्न जिसकी मम्मी बच्चे की लंबाई से कम हो। बच्चे की लंबाई, बच्चा लंबा हो और मम्मी छोटी। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम समभिन्न कहते हैं।
हो गई ना बिल्कुल नया तरीका परिभाषा को याद करने में। बस याद रखिए कि मम्मी हमेशा ऊपर होती हैं, उनका स्थान ऊपर होता है, बच्चे हमेशा नीचे होते हैं। तो ऐसी भिन्न जिसकी मम्मी बच्चे की लंबाई से कम हो उसे समभिन्न कहते हैं। जैसे 2/3 मम्मी ऊपर, 5/9 मम्मी ऊपर छोटी, 3/8। तो इसको हम कैसे करेंगे, मम्मी बटे बच्चे यानी अंश बटे हर। तो इस तरीके से आपको ये समभिन्न या उचित भिन्न कभी भी नहीं भूलेगा। अब दूसरी बात करते हैं हम, विषम भिन्न की बात करते हैं। फिर इसकी परिभाषा एक बिल्कुल नए तरीके से लीजिए और आज खेलिए इससे। और गणित से खेलने के बाद एक ऐसा निष्कर्ष निकलेगा ना कि दिमाग में वो जड़ जाएगा। जब बात भिन्न की आएगी तो मम्मी बटे बच्चे आपको याद आएंगे और बहुत आसानी से आप ये कर लोगे। ऐसी भिन्न जिसकी मम्मी यानी अंश बच्चों से लंबाई में बड़ी हो उसे हम विषम भिन्न कहते हैं। ठीक है, याद हो गया ना, मम्मी बच्चों से लंबाई में बड़ी हो। मम्मी कहाँ है, मम्मी का स्थान ऊपर है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 8/3 यानी मम्मी बड़ी बच्चे छोटे, मम्मी बड़ी बच्चे छोटे, मम्मी बड़ी बच्चे छोटे। तो मम्मी बटे बच्चे यानी अंश बटे हर। ठीक है, तो हमें तो आशा है कि ये चीज़ जब याद कर लेंगे तो आप कभी भी जीवन भर नहीं भूलेंगे। और फिर हम आते हैं मिश्र भिन्न की बात करते हैं। बेटा मिश्र का मतलब होता है मिला जुला। अब किससे मिलकर ये बनेगा, इसको ध्यान दीजिए। जब पूर्ण संख्या के साथ, ठीक है, जब एक पूर्ण संख्या आती है उसके साथ छोटी मम्मी और बड़े बच्चे की भिन्न लिखा जाता है तब वह मिश्र भिन्न कहलाती है। अब ध्यान देना है यहाँ बच्चों कि वह पूर्ण संख्या, जैसे मान लीजिए 3 है ना, तो ये 3 पूर्ण संख्या है। और छोटी मम्मी, तुमको पता है ना कि जहाँ छोटी मम्मी होंगी वहाँ बड़े बच्चे होंगे, तो वहाँ सम या उचित भिन्न आएगी। और बड़े बच्चों की भिन्न लिखा जाता है तब वह मिश्र भिन्न कहलाता है। अब ध्यान दीजिए, 3 हमारी पूर्ण संख्या हो गई और 1/4। देखो मम्मी यहाँ छोटी है ना बच्चों, और यहाँ बच्चे जो है बड़े हैं। तो इस तरह हमको मिश्र भिन्न, विषम भिन्न और सम भिन्न अगर हम इस तरीके से याद करें कि मम्मी बटे बच्चे के रूप में, तो ये कभी नहीं भूलेगा।